तो जी हाँ, जैसे मैं कह रहा था, तब आप अपनी निकल रहे हैं नेक्स्ट राइड पे, जो आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। और अभी हम फ़िलहाल पहले जा रहे हैं पैनियर्स लगवाने। जैसे कि आपने देखा, मेरे पैनियर्स तो गोला की बाइक पे लगे हुए हैं, तो गोला भाई ने ले ली। उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा इनको। तो उन्होंने मेरे से ले लिया और मैं अब लगवाने जा रहा हूँ दूसरे। हालांकि सैडल बैग्स लगवाने के लिए गए थे, तो सैडल बैग्स में मज़ा नहीं आया, और उसमें भी सेम इतना ही गैप आ रहा था जैसे आप देख रहे हो पीछे से कितना गैप है। तो सेम गैप ऐसे ही सैडल बैग्स में आ रहा था। मैंने इसलिए सैडल बैग्स हटाई, मैं कहा इस चक्कर में तो मैंने पैनियर्स हटाए हैं, अब सेम अपना ये चीज़ उसमें भी आएगी। तो मैंने सैडल बैग्स रिमूव करवा दिए। तो अब फाइनल ऑप्शन वही है कि रॉयल इनफील्ड पैनियर्स ही लगवाएंगे। अरे गोला आगे निकल गया। गोला कहेगा भाई परेशान कर रखा, निकल नहीं रहे हो, क्योंकि गोला बहुत वेट कर रहा है और बहुत ही एक्साइटेड है। ओहो, कहाँ गया? भाई ये है अपने कॉलोनी का हाल। तो वाह, अच्छा हुआ मैंने सच्ची में राइडिंग पैंट अभी नहीं पहनी है। तो भाई साहब अभी से शुरू हो गए सारे के सारे कीचड़ फीचड़ फेंकना। एनीवे, मौसम है, बारिश है, कीचड़ तो आएगा ही। तो आई होप दिस राइड इज़ गोना बी रियली फन फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो शहर का ट्रैफिक होता है ना भाई, यही कसम से स्टार्टिंग में तो दिल यही दुखा देता है। जितना भी राइडिंग का जो इंटरेस्ट होता है, क्रेजीनेस होती है, एक पल को तो थोड़ा सा बुझने लगती है, पर जैसे ही बुझने लगती है और हम हाईवे पे पहुंचते हैं, सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। एनीवे, मैं इसमें आपको बहुत सारी अपनी गलतियां बताने वाला हूँ जो मैंने करी हैं और बहुत सीखा है, और ये गलतियां करना, और इसमें मैंने बहुत सारे पैसे भी अपने ख़राब करे हैं। सबसे पहले तो माइक ने इतना रुलाया। अच्छे खासे एक्सपेंसिव माइक होने के बाद भी मैंने ट्राई करता रहा और बहुत नुकसान पाया। तो अभी फ़िलहाल फाइनली ये राइडिंग ब्लॉग शुरू करने से पहले मैंने शौक के तौर पे ऑलरेडी ये माइक दुबई से लिया था, और ये मिनी था, DJI मिनी माइक। इसमें 2 मेरे को मिले थे माइक, और एक इसके साथ कनेक्टर, जो मैं लेके आया। और इसको, जैसे आपको पता है, कोई भी नई गैजेट आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा बंदा सीखने में, समझने में टाइम लग जाता है। तो मैंने उसमें बड़ा टाइम ख़राब किया। और हालांकि मेरी पहली फ़र्स्ट राइड में जैसे मैंने एक माइक अभी लगाया, ऐसे माइक इतना फिक्स तो नहीं किया था, पर माइक लगाया था और माइक मेरा ख़राब हो गया, गिर गया, पता ही नहीं लगा। तो वेरी फर्स्ट राइड में दुबई से आया, 3 दिन बाद मैंने अपने हेलमेट में ऐसे लगाया जो प्रॉपर नहीं लगा था, और वापस आया तो गिर चुका था। तो एक नुकसान वो हुआ। फिर इसके अंदर मेरे से जो बार बार मिस्टेक हो रही थी, तो इसमें एक ऑटो फंक्शन होता है कि आप जैसे ही अपना कैमरा एक्शन प्रो बंद करते हैं तो माइक आफ्टर 15 मिनट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो जो सेटिंग मैंने ऑन नहीं करी थी, तो मुझे ऑटोमेटिक ऑफ़ वाला फंक्शन जो था उसको ऑफ़ करके रखना था, ना कि ऑन करना था। तो जो कि मेरा ऑन था और जिससे ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा था, तो वो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई मेड। अभी मैंने फ़िलहाल कुछ सेटिंग्स देखते एक्सप्लोर करते करते मुझे सब एक्सप्लोर करने में कम से कम 20 दिन लग गए। इस 20-25 दिन में मैंने काफ़ी माइक ट्राई करे और सफाई क्वालिटी नहीं आ रही थी, तो वो सब चीज़ें मैंने
रेक्टिफाई करी। अब फाइनली मैं दोबारा उसी माइक से ही काम कर रहा हूँ और बाकी सारे जो भी मेरे वायर वाले थे वो मैंने सब हटा दिए हैं। तो एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय बजरंगबली, और ये राइड की शुरुआत करते हैं। तो हम सीधा जा रहे हैं गुड़गांव ऑटोनेशन रॉयल इनफील्ड, जहाँ से पैनियर्स लगवाएंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो भाई अब हम आ गए हैं ऑटोनेशन पैनियर्स के लिए, और यहाँ से पैनियर्स लगवा के सीधा अपना राइड पे। गोला भी पहुँच गया, बस खाली यश का भी वेट कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश भाई अपना पैनियर लगवा रहे हैं, और अखिलेश भाई ने को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। वो ग्रीटिंग में कभी भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो भाई साहब हमारे लिए चाय कॉफ़ी वगैरह सब बढ़िया, गोला भाई एंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और अपनी गाड़ी अंदर वॉश हो रही है, और उसके बाद इसमें पैनियर्स लगेंगे। थैंक यू अखिलेश। थैंक यू सर। और बाइक की वॉशिंग हो रही है, पहले बाइक की वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग करके फिर अब इसको पैनियर लगाएंगे। गाड़ी वॉश होके आई है। ये टाइम बहुत लगा रहे हैं, मुझे आए हुए ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, और अभी तक इन्होंने वॉश ही करी। पैनियर्स पता नहीं कब लगाएंगे ये। भाई ये पैनियर्स की एसेसरीज़ है। भाई लेट हो रहे हैं और अखिलेश भाई खुद लग गए हैं, क्योंकि अखिलेश भाई ने मुझे 1 घंटे का वादा किया था कि 1 घंटे में हो जाएगा, और 2 घंटे तो बैठे हो गए और अभी लग रहे हैं और कह रहे हैं कि भी 1 घंटा और लगा। तो इसलिए अखिलेश भाई खुद ही लग गए। बेचारे रॉयल इनफील्ड की तरफ से हैं, लेकिन ऑटोनेशन वालों का साथ देते हैं। और सचिन भी लगा हुआ है। सचिन कह रहा है भाई मुझे अप्रूवल ही अभी मिला तो मैं काम करने लगा हूँ। भाई ये ऑटोनेशन की सर्विस है, मैं और गोला भाई खुद यहाँ पे लगे हुए हैं। सिर्फ 1 घंटे का काम था, और ये पैनियर्स खुद हमने लगाए हैं। मतलब सचिन ने तो मेहनत करी है, सचिन तो कर ही रहा है, पर सचिन के साथ सपोर्ट करने के लिए हमने लगाए हैं। और ये पैनियर्स और ये सारी चीज़ें अब हम खुद ही फिट कर रहे हैं। जो गोला भाई लगे पड़े हैं, क्योंकि इनको तो नहीं है कोई कि इन लोगों को जाना है, तो वो तो हमें यहाँ बैठाने के चक्कर में, और हमें आगे अपनी राइड भी पूरी करनी है, तो हम ये खुद यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। गोला भाई राइडर के साथ साथ मैकेनिकल और टेक्नीशियन भी हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं खुद ही। सुपर मीटियोर अपनी रेडी कर रहे हैं। तो भाई इनके साथ राइडिंग भी ये बेनिफिट है, गाड़ी कहीं बात बंद नहीं हो सकती। ये सारा का सारा टेक्निकली और मैकेनिकली दोनों चेक कर लेते हैं। तो अब फाइनली ये वाले पैनियर्स इसमें लगाए रॉयल इनफील्ड के, क्योंकि सैडल बैग्स भी कल ट्राई करके देखे थे, और सैडल बैग्स में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उसके अंदर और इशू आ रहा था, लगाने के बाद गाड़ी और भी बबल कर रही थी। तो इसलिए अब हमने ये फाइनली रॉयल इनफील्ड वाले लगवाए हैं। यश भाई ने और गोला भाई ने तो बहुत मेहनत करी है, सारा दिन इवन मेरे साथ लगे भी रहे। इवन जो लेबर थे अंदर और उनके साथ भी लगे रहे। तो अब हमने फाइनली अपनी बाइक तैयार कर ली और हम निकल रहे हैं। हम सचिन का थैंक यू कहना चाहेंगे। सचिन सुबह से 3 घंटे से हमारी बाइक पर लगा हुआ है। सबसे पहले तो सचिन ने पैनियर्स लगाए, फिर उसके बाद इसके अंदर पहिया जाम हो रहा था, तो जो सचिन ने लगाया, तो मैं सचिन को उसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा, और सचिन को थोड़ा सा रिवार्ड भी देना चाहेंगे। तो रॉयल इनफील्ड से इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी मुझे सचिन से और अपना अखिलेश भाई से मिली। तो सचिन ये आपका रिवॉर्ड बनता है भाई, थैंक यू सो मच। अरे नहीं भाई, ज़रूरत है, मेहनत करते हो यार, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर अखिलेश भाई एज वेल। अखिलेश भाई का बहुत सपोर्ट है, इसलिए हम बार बार इतनी दूर फरीदाबाद से यहाँ पे आते हैं। तो सिर्फ अखिलेश भाई थैंक यू सो मच अखिलेश भैया, सिर्फ आप ही के लिए हम यहाँ तक आते हैं। सुबह पहले 5 बजे निकलने वाले थे, फिर पैनियर लगाने का जो हमें एस्टीमेट टाइम मिला था 1 घंटे का कि 10 बजे और 11 बजे तक पैनियर्स लगा के आप निकल जाओ। तो पैनियर्स लगाना ठीक करवाना में बज गए हैं 4 और 4:15 हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है और कहाँ पहुँचते हैं, कैसे स्टॉपेज होता है, कवर करते हैं, बने रहिएगा। तो ये है कंडीशन ट्रैफिक की गुड़गांव और एम्बियंस मॉल के सामने अभी हम। आई होप आप सबको भी दिख रहा होगा क्या ट्रैफिक है।
यहाँ पे आप कभी भी आ जाओ तो ऐसा ही ट्रैफिक मिलता है। तो जिसको ट्रैफिक में घूमने का शौक़ और रुकने का मन हो तो वो अपना शौक़ यहाँ पूरा कर सकता है। यहाँ बाइक वालों की तो हालत अच्छे से ख़राब होती है, सोचो कार वालों क्या होता है। पर हाँ, कार वालों को ये बेनिफिट है कि उनके पास एसी चल रहा होता है। वाह भाई वाह, देखो क्या अपना देश तरक्की कर रहा है। तो कहते हैं इंडिया की सड़कें वो बुराई करते हैं, अपना देश भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। कोई बता नहीं सकता कि हम अभी कहाँ चल रहे हैं। देख के लगता ही नहीं है, एक पल को तो कोई भी धोखा खा जाए, ऐसा लगता है कि दुबई के अंदर है। बताओ तो हम कहाँ हैं? दुबई क्या? अरे नहीं, ये दुबई नहीं, अपनी दिल्ली। यह कोई देख के कह सकता है कि अभी हम फ़िलहाल दिल्ली में चल रहे हैं, टनल के अंदर। भाई ये नया टनल जो ISBT वगैरह सब ट्रैफिक बटा काट दिया और अपना चंडीगढ़ को जा रहा है। और ऐसे सारा ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए हम अम्बाला वाले रास्ते पे यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा पॉइंट ये कि आगे अब देखना पड़ेगा कहीं 2 व्हीलर अलाउड है कि नहीं। भाई देख के बड़ी खुशी होती है, देश अपना तरक्की कर रहा है। बेंगलोर गया था, ऐसे ही रोड थी, हालांकि यहाँ तो रोड अभी भी यहाँ तो ट्रैफिक फिर भी ज़्यादा है, पर उस रोड पे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। और ऐसे ही हरियाली कहीं भी देख लो, वाह मज़ा आ गया था, दिल खुश हो गया था। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि अपना देश भी तरक्की कर रहा है और हम भी अब एक हमेशा कहते हैं डेवलपिंग, अब काफ़ी डेवलप हो गया, डेवलपिंग कहने की ज़रूरत नहीं। कोई कपड़ा है? रुमाल वगैरह कुछ? ये ना हार्ड हो गया, स्लिप हो रहा है मेरी। बस 1 मिनट। अरे अभी तो ये कनेक्ट कर रहे हैं ना। हेलो, आपने इसका माइक किस चीज़ से चिपकाया? हेलो। माइक क्या? किस चीज़ से चिपकाया? वो उससे 3M टेप से है हमारे पास, तो चिपका है। मेरे को भी दे देना, मैं भी लगा दूँगा। हेलो। यहाँ मतलब मैग्नेट चिपका दी हूँ उसके ऊपर टक। मैं नहीं बताया था। भाई उससे M सील से नहीं चिपकती, नहीं मतलब उससे 3M टेप ही बताई थी मैंने। फेविक्विक से नहीं चिपकती वो। मुझे भी दे देना, मैं भी चिपका दूँगा, वायरलेस तो हो जाए। हेलो। आपका फ़ोन से कनेक्ट हो गया लगता है। हाँ, एक बार अपना फ़ोन दिखाना, आईफोन। अरे इनका इंटरकॉम कनेक्ट कर लो भाई। अरे कर रहा हूँ। भाई ये अभी सोनीपत क्रॉस करके अभी हम रुके हैं। सुबह से आज सारा दिन ख़राब हो गया, सोच रहे थे कि शाम तक पहुंच जाएंगे, पर पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बाइक में गोला ने भी अपने टॉप बॉक्स को इंस्टॉल कराया, मैंने भी पैनियर्स लगवाए, फिर बाइक थोड़ा सा जाम हो गई थी, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग गया। भाई मेरी में कुछ नहीं हुआ। नहीं इंस्टॉल कराया हमने, आपने भी इंस्टॉल कराया, मैंने भी इंस्टॉल कराया टॉप बॉक्स। अच्छा, तो भी मैं जल्दी था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप बॉक्स हमने, आज का दिन हमारा इसी छोटे छोटे कामों में सबका व्यस्त हो गया। हम लेट हुए मेन इनके वजह से भाई, इनको एक्चुअली। अरे बाइक भी आ जाएंगे ना तो की। हाँ तो टाइम कितना हो गया भाई? टाइम हो गया 11:42 और हम नंगल पहुँच गए। और सुबह से कुछ खाया नहीं, मंगलवार का फास्टिंग था। तो आप फ़िलहाल मैं कुछ खा लेते हैं, तो कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर देते हैं और फिर कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं। और अभी फ़िलहाल कहाँ पे रुकने का प्लान है? अभी आगे कहाँ रुकोगे? हाँ भाई, तो कहाँ रुकने की सोच रहे हैं अभी? कंटेंट है भाई, कंटेंट। कहाँ पे रुकेंगे? मैकडोनल्ड। अच्छा वहाँ पे मकलोड है वहाँ। नहीं मकलोड नहीं कर रहा ना, कांगड़ा भाई, कांगड़ा जा रहे तो वही है ना। हाँ नहीं अभी तो कांगड़ा रुकेंगे। कांगड़ा रुकेंगे। अरे पहले ऑर्डर दे दो भैया को यार, वो चार खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में ऑर्डर लेने के लिए। चलो भाई। क्या सब्जी खाओ? हेलो। इंसान उसमें चल नहीं पा रहा है, ढंग से बाइक चलाएगा। तो सैनी गेस्ट हाउस पे रात को 2 बजे हम आए और ये हम खड़े हैं ऊना नंगल। ये सीधा
नंगड़ से रोड आ रही है और जो अपना ऊना को जा रही है। और अब हम आगे जा रहे हैं कांगड़ा की तरफ। तो रात को 2 बजे सोए और सुबह 6:30 बजे उठ गए, और बाकी भाई बंधु उठते हुए और तैयार होते होते टाइम लगा। तो अब फ़िलहाल अपने निकलते निकलते 8 बज ही गए। तो रेडी? तो कैसा था रात को नींद अच्छी आई? बढ़िया आई। इतने थकने के बाद इतना लेट तक ड्राइव, आपको पता ही है। मैंने पत्ती बंद करवा रखी करीब। अच्छा। मैं तो देख रहा हम्म। क्रैश गार्ड के ना कोने के फेस पे करवाना। ये ब्लिंकर लगवा रखे है ना, सेम ब्लिंकर लगवाने से क्या पीछे से आपकी गाड़ी चौड़ी बहुत है, तो यहाँ से भी लाइट दिखा करेगी ना तो पीछे वाले को पता लगेगा गाड़ी बहुत चौड़ी है। मैंने वो इसलिए लगवा रखे है। मेरे ब्लिंकर के क्या तार टूट गए थे, मैं वहाँ ब्लिंकर लगवा के। ये तो सही कह रहे हो। तो भाई ये अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट है, हिमालयन कैफ़े। यहाँ पे कॉफ़ी, शेक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा सब मेंशन है। पंजाबी रसोई, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अच्छा लग रहा है, चलिए आते हैं। तो ये अब अपना तीनों आ गए। भाई लोकेशन बहुत मैटर करती है। मैंने ये चीज़ तो नोट करी है कि आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जगह पे रुक जाओ और थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड पे, तो सर्विस में और खाने में, क्वालिटी में बहुत मैटर पड़ता है। तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, पर वो एक्स्ट्रा पे नहीं होता, वो वैल्यू फॉर मनी होता। तो हम तीनों आ गए। ये रहा अपना इमेजर शॉट्स। तो भाई अपना ये हिमालयन कैफ़े, जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट टाइम है, तो यहाँ हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। भाई देखते ही बनता है, सोफिस्टिकेटेड, नीट एंड क्लीन, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, और इस लश ग्रीन में इतना नीट एंड क्लीन वाकई काफ़ी सराहनीय है। हम 8 बजे अपना होटल से चेकआउट हमने किया और अब हम निकले हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू है, आपको दिखाते हैं। ये क्लीन है और अपने को यहाँ सारा का सारा कैफ़े आइटम इटालियन मिलता है और बहुत साफ़ सफाई से बनाया जा रहा है। तो भैया का पिज़्ज़ा वगैरह तो इटालियन, आपको जो भी खाना है वो मिल जाएगा। भाई इधर गेम्स आइटम भी है। वाओ, चेस, सॉकर गेम। तो आप अच्छे से टाइम, क्योंकि कैफ़े है तो प्रॉपर इन्होंने कैफ़े की तरह ही इसको डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है यंगस्टर्स के लिए और किड्स के लिए। ये अपना ब्रेकफास्ट है। ये अपना रैप आ गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात भी करें तो पर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, पर एनीवे एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे 1500 किलोमीटर, उस दिन जो बेंगलोर जा रहा था तो 1540 किलोमीटर मैंने 18 घंटे में कवर करे, और आज कल शाम से हम चल रहे हैं 4 बजे से, और ये 550 किलोमीटर ख़त्म होने पर नहीं आ रहे, कवर करने पे आ रहे। तो उसका एक अलग रीज़न है। जो बेंगलोर जाते वक्त हाईवे था, वो हाईवे ही था, प्रॉपर हाईवे था। वहाँ पे आपको छोटे मोटे बाइकर्स या विलेजर्स नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर एक अलग ही रूट था जिसमें गाड़ी आराम से 130 140 भगा सकते हो, अगर आपको इतना भगाना है तो 100 120। पर यहाँ पे आपको रूट ही नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये पहाड़ का एरिया है, तो जिसकी वजह से गाड़ी आप यहाँ पे खींच नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे 550 किलोमीटर भी कवर करने में टाइम लग रहा है। तो आपको पता है कि पहाड़ पे चढ़ाना, हालांकि पहाड़ पे तो अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, पर जैसे अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला होते हुए आए, काफ़ी टाइम लग गया। तो वो ही ट्रैफिक वाला एरिया था अच्छा खासा। तो ये रास्ता देखा कितना नीट एंड क्लीन, ग्रीनरी भरा, लश ग्रीन एरिया। तो भाई यहाँ तक आते आते
और अपनी जो 11-12 घंटे की राइड है और जो एफ़र्ट्स हैं वो सब सक्सेसफुल हो गए, अकम्प्लिश हो गए यहाँ तक आते। मतलब हवा भी छन छन के, ऑक्सीजन भी छन छन के आ रही है, ना ट्रैफिक, ना कुछ, ना धूल, ना मिट्टी। हाँ हाँ हाँ, बाइक चलाने का एक अपना अलग मज़ा है यहाँ पर। एक अलग ही जोश आ जाता है, एक अलग ही एनर्जी, एक ऊर्जा आ जाती है आप में। देखो बाइक अपनी 60 पे चल रही है और एंजॉय इतना आ रहा है कि बस ऐसे ही ये रास्ता चलता रहे। दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। वाह वाह, क्या अर्ज किया। एक और फरमाते इसी तरीके से, हर कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्त को सलामत रखना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। बहुत आजकल लोग दोस्त तो बना लेते हैं पर दोस्ती नहीं निभा पाते, तो उन्हीं के लिए एक अर्ज किया। तुमसे मिलके आज फिर ऐसा लगा, तुमसे मिलके आज फिर ऐसा लगा, तुम थे तो सब कुछ था जिंदगानी में। रिश्तों को संभाल कर रखना मेरे दोस्त, ये अक्सर बदल जाते हैं जवानी में। भाई पहाड़ के अंदर से, नीचे से, ओ भाई साहब, भैया मैं भी ले लूँगा। आ जाओ। बस हो गया। और नहीं साढ़े बंदे और नहीं होंगे। चल चलो। चैनल क्या है? जम्मू के आपका नाम? विपिन शर्मा। विपिन शर्मा। विपिन भाई हमसे एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, अभी जम्मू में गए थे। बताइए विपिन जी, आप विपिन भाई कहाँ घूम के आए? जम्मू घूमे, उसके बाद ले जाने वाले थे बट हो नहीं पाया, 0 पॉइंट रुक गए। उसके बाद फील हुआ कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। इमीडिएटली सारी फ्लाइट्स, सारी बसेस वगैरह बुक थी, सारी कैंसिल की। इमीडिएटली फ्लाइट उठाई दिल्ली की, श्रीनगर से वापस, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेरर अटैक जो हुआ वैष्णो देवी में। समझ गए। जम्मू से हमारी एक बस बुक थी जो हमें सुबह तक श्रीनगर छोड़ने वाली थी। 9 बजे की बस थी, 10 बजे हम वैष्णो देवी के आसपास होते हैं। वहाँ पता लगा कि उन्होंने बस कैंसिल हो गई क्योंकि श्रीनगर का हाईवे बंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी रीजंस। हमने कार बुक, किसी ने सजेस्ट किया कार बुक करो, कार लेके जाएगी सुबह तक आपको। हमने कार बुक करी, कार बुक करते करते हो गए 10 बज गए। हमको वहाँ पहुँचते 11 बज गए और हमको वहाँ पहुँचते ही पता लगा कि यहाँ भीड़ क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज 1 घंटे पहले 10 बजे यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है, 3 आतंकवादी। और ये हमको लगा कि 9 बजे वहाँ से निकलते, हम 10 बजे वहीं पे होते, अब फंसे होते जाम में। और उस टाइम तो जाम लगा हुआ था। उससे भी खास बात जो ड्राइवर मिला, और उसके बाद जो ड्राइवर मिला, शिट। जो ड्राइवर ने ऐसा क्या बोल दिया आपको? उस दिन था इंडिया पाकिस्तान का मैच, अच्छा, किस्मत से हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, हम सपोर्ट कर रहे थे पूरा इंडिया को कि हाँ भाई जीतना चाहिए ऐसा वैसा। एंड सडनली ये हुआ, भाई वो कहता है अरे यार ये सिराज इनको मार देगा यार पाकिस्तानियों को। तो हमें लगा कि एज ए ह्यूमैनिटी, वो होता नहीं ह्यूमन को दया आती है, हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वहीं पे। जकूजी क्या कह रहे हो? कौन सा कुंडा, नाम क्या है? बोला कौन सा कुंडा ये? यहाँ पे नहाना अलाउड है भाई नहा तो है, नहा रहे।
कूद जाएंगे ब्रो। वाह भी बड़ा प्यारा। कौन सा कुंड है ये? क्या नाम हमें नहीं पता। स्विमिंग पूल है भाई उसका, क्या कहते हैं, एक्सू का। बट बात ये है कि उन्होंने कहा कुंड, ये वो मंदिर है ना, ये उसका भाई ये कुंड है और ये स्विमिंग पूल है, पर ये ऐसा कुंड मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, वाली बात है। आप भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम मितेश कुमार है। नीतीश कुमार। नीतीश भैया कहाँ से? मैं सुमेरपुर पाली राजस्थान। अच्छा राजस्थान से। तो आप सारे के सारे इकट्ठे घूमने आए, तो कितने दिन हो गए निकलते हुए? हम मंडे को सुबह जयपुर से निकले थे। मंडे को? हाँ, एक दिन शाम तक हम चंडीगढ़ पहुंच गए थे, शाम को रात को स्टे करा और मंडे को हम निकल गए थे और यहाँ पे धर्मशाला पहुंच गए थे। फिर धर्मशाला पे रुके एक नाइट और फिर यहाँ पे आज तीसरा दिन है। बड़े लंबे दिन में तो इतना अलाउड करते हो। कितने दिन का और प्लान है आपका? घर वालों को पता नहीं है। पता ही नहीं है। सही है, सही है, इसके वाला हाल है। आपको एक चीज दिखाऊं, इनका हाल है। एक बार दिखाओ भाई, पहले मेरे को इधर से शूट करना। आपने कुंड नाम सुना होगा, कुंड मंदिरों में कुंड होते हैं, हैं? आपने प्रीमियम कुंड देखा है कभी? नहीं देखा ना, आज आपको प्रीमियम कुंड दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, प्रीमियम कुंड। ऐसा कुंड देखा पहाड़ों के बीच में कुंड। ये देखो चारों तरफ वादियां और ये ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, सॉरी स्विमिंग कुंड। देखो बर्फ़ में डालने की ज़रूरत नहीं, हम फ्रीज़र में लगाते हैं और यहाँ पे आंटी जी कोल्ड ड्रिंक ऐसी ठंडी कर रही हैं, कह रहे कि इतनी चिल्ड हो जाएगी, पी नहीं जाएगी बहुत। ये कैमरे से कैमरे टकराए। भाई हम झरने के बहुत ही पास हैं, तो रवि बटिंडा अपना मूसा से, और हमें यहाँ पे मिले हैं अपना मकलोडगंज में। आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं साथ में? नाम दसो। नाम दसो। नाम बठिंडा। ठीक है, नाम बटिंडा। दादा की नाम है रवि और चौटाला से हम घूमने आए थे। वो उसका रवि था साथ में और कमल वगैरह साथ कमल। में। घूमना आए थे। हाँ जी सर, घूमने आए थे। हाँ जी जी बहुत अच्छा, बढ़िया लगा जी, बहुत मिल के। ओके सर। ते ਅਸੀਂ भी आवांगे ते मिलांगे उत्ते। संत 8 साल हो गए सर। साडी बंदी इत्थे थी। अच्छा दादा फिर बंदा ही बंदा है जी। मैं हर एक साल मैं ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। 8 साल ਉਹਦਾ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ। अरे वाह जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये डाल दूं जेड़ा तुसी बोलिया, डाल दा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा बंदी करके ही आए हुए हैं। अभी ये देखो दाढ़ी थोड़ी अच्छी सी दाढ़ी लगी हुई है। हमारा ही मना करता है बाइक लेके। नाना चाहिए जी, बढ़िया जी, बढ़िया घूमना चाहिए जी। ये चेंज कर दिया, वो भी आया ना उसका एक आगे दाढ़ी वगैरह कटवाई नहीं तब से। अच्छा लगा आपके साथ। सेम है, सेम है ना, भी अच्छा लगा आपका, आपसे मिलके बात करके। जैसे आगे जो एक वो क्या है, खनियारा, खनियारा के गांव के पास है। ये भाई का दिल टूटा है। अच्छा भैया, दिल जले हैं, दिल जले। नहीं दिल जले। नाम क्या आपका? रवि। रवि भाई, कैसे किसने दिल तोड़ा? किसी ने नहीं तोड़ा यार। दिल तो नहीं कह रहे यार, तो यूट्यूब पे बोल रहे हो मरवाओगे। कहाँ से हो गया? फरीदाबाद, हरियाणा, पलवल के पास, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा। ये आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? गोला 3600 और एमेचर शॉट्स। भाई का दिल टूटा है। भाई का दिल टूटा है ना, भाई का दिल टूटा है ना, उसके ऊपर लड़कियों के लिए एक बात है कि भाई पत्तों ने जब जब रंग बदले हैं ना, तो वो जमी पे ही आके गिरे हैं। सही बात, सही है भाई। राइट ब्रो। ठीक है, उनका तो एक बार दिल टूटा, तुम्हारा कितनी बार दिल टूटा? अरे अब आप इसी शायरी से समझ जाओ। तभी तो इसी शायरी से समझ जाओ। भाभी देखेगी। ये बात, लेकिन ये बात पत्तों के लिए नहीं थी कि भाई
समझाने से अगर लोग समझते तो वो बांसुरी वाला महाभारत नहीं होने देता। सही बात। अरे तुम महाभारत कराओगे प्यार की भी अब कहानी आप समझ जाओ, अरे अब आप समझ जाओ, महाभारत तो होती है। ये तुमने बात अरे महाभारत तो होती है। तो महाभारत से, घर की महाभारत से बचने के लिए तुमने यहाँ छेड़ दी। अरे भाई क्या ठंडा पानी है। ये है वाटरफॉल भाई, कितने पास से चप्पल उतारनी पड़ेगी। क्या गति से जा रहा है भाई, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होगी, इतना ठंडा पानी भाई। औसम यार, मजा आ गया। ओ शाबाश भाई। ओ भाई झरने में कितनी पास आ गए। कौन सा? भसू भक्षु। अबे नर भक्षु है क्या ये? भक्षु वाटरफॉल है जो खा जाएगा किसी को एक आध को। कह रहा भक्षु वाटरफॉल भाई, नर भक्षी वाटरफॉल है ये। बोला मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई अपनी खिंचवाई। अब आया मेरा मुंह का, मैं इस टाइप के मैं खिंचवाता हूँ। पकड़ा मैं अंदर जाऊंगा वीडियो। इसका तो तू चालू छोड़ दे भैया, इसको पकड़ लेना जहाँ भी मैं जाऊँ, बस इसको आप पकड़ लो। तो इससे मेरी वीडियो बनाई, मैं अंदर जाऊँगा। तो पता थोड़ा सा अपने को ये एडवेंचर लगता है, इस तरीके का एडवेंचर अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये गंगा मैया। हाँ वाह, आजा, मजा आ गया भाई। आजा इधर आजा, फोटो फोटो। भाई बहुत ठंडा पानी है, ऐसे लग रहा है फ्रीजर में लगा दिया, फ्रीजर में। तो लग जाए, वाटर फ्लो बहुत तेज है। बहुत तेज है भाई, रिस्क नहीं लेना ना यार। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीजर में डाल दिया, इतना ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है। तो भाई ये भक्षु क्या? भक्षु वाटरफॉल। भक्षु वाटरफॉल भाई अमेजिंग। इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, और ऐसा लगा जैसे कि फ्रीजर में ही डाल दिया। क्या फ्लो आ रहा है भाई, तो डेंजरस भाई, एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस, डेंजरस एक्सपीरियंस। डेंजरस इसलिए कि पानी का भाव बहुत तेज था। बस एडवेंचर में चले गए भाई, हो जा सकते हैं। तो आइडिया तो लग जाएगा। विपिन भाई, मर्दानगी भाई, मर्द की बात हुई थी ना। मर्द कहाँ है भाई वो? मर्द जाओ भाई जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया के भी है ना। बस कह रहे नहीं, मर्दानगी खत्म। बता क्या करना है। एक और हमारे तैयार हो रहे हैं, आप मर्द दूसरे। ये ऑन कैमरा नहीं है। चलना यार। अरे एक बार बीच में जाके तो दिखाओ कितना है भाई। और बहुत ठंडा है, टाइम लगता है बॉडी को। अरे बहुत ठंडा भाई, ठंडा है तो सही है। और
ओ शाबाश, ओ वाह भाई वाह, गहरा गहरा गहरा, आराम से, केयरफुली। अभी घर भी चढ़ जाएगी। ना ना हम नहीं जा रहे, हमें तैरना नहीं आता, हम नहीं जा रहे। वो भाई साहब तो इनको स्विमिंग कर रहे हैं इससे तो। और शाबाश, स्विमिंग कर लेता है ना, आती है बेटा, तभी तो तैयार हो गया। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ कितना है, मैं सोच रहा हूँ उतरूँ कहाँ से इसमें। भाई वहाँ पे खड़े होना एक बार नीचे की तरफ। है अरे उस तरफ खड़े हो ना, वो हाइट पे नहीं है, ये पूरा हाइट पे लग रहा है वहाँ पे। ये अंदर है, आप खड़े हो गए तो खड़े हो गए। हाँ फ्री है, और किसी फ्री है तो ना ना पितरे तो फिर हो जाएंगे हम, फिर तो नहीं डूबने के। तो गोला 3600। खड़े हो ना, खड़े हो ना, अब आप खड़े हो नहीं है यार, एक तो मेरे को तैर मारे तो नहीं आता। अभी कूद रहा, अरे भाई कूद रहा। भाई गोला भाई भी जंप लगा के जोश जोश में, अब रात को उनको लगी ठंड। भाई भक्षुनाथ ये टेंपल के पास जो अपना कुंड है, इसमें हमने स्नान भी कर लिया। भक्षुनाग, प्राचीन मंदिर भक्षुनाग टेंपल में। चलिए जी एक बार साथ, हाँ चलिए मंदिर में हम भी माथा टेक के आए सारे के सारे। ये शिव शंकर भोलेनाथ का टेंपल है, महाकाल है। तो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद एक अच्छे दर्शन हो गए, और जिससे मन प्रसन्न हो गया, दिल आत्मा सबको संतुष्ट हुई, और माहौल और वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम। तो ना ज़्यादा क्राउड, ना ही ज़्यादा रश। तो मैं और गोला भाई दोनों ने भगवान के दर्शन किए, और अब आप सब भी को भी दर्शन कराए। भी जा सकते हैं, आपको पता ही है कि महादेव के लिए हम कहाँ गए हैं। बिल्कुल भाई आपने कीरिंग मैक्लोडगंज, एक कीरिंग क्या कहते हैं, गोला भाई ने गिफ्ट करी है एक एज ए मेमोरी सोविनियर, ताकि हम यहाँ पे आए थे और हमेशा मेमोरी रहेगी। तो हमने इसको सर माथे लगाया और एक्सेप्ट किया। भाई अगर हमारी बाइक में है और जो चीज़ हमें पसंद है और वो भाई की बाइक में ना हो, ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल नहीं। तो आई रियली अप्रिशिएट। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भैया वो मोमोज ले चले यार, अब ठंड लग रही है। अब जैसे जैसे लेट होती है ठंड लग रही है भाई, ठंड बढ़ सीरियसली जैसे बहकी बातें कर रहे हो बंगी भाई आप। नहीं क्या व्यू है, ओए होए। वाह, भाई ले जहाँ से लेने, बाहर लगाया। अंदर ही ले। पार्टी के लिए